हमारे साथ है डॉक्टर शशि थरूर जो प्रचार के लिए कई राज्यों में जा रहे हैं। आज वो मुंबई आए हैं, एक कैंटीन पे रुके हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। मुंबई की चाय काफ़ी मशहूर है इस जगह की। थरूर साहब आपसे जानना चाहेंगे, दिन कम है, चुनौती काफ़ी बड़ी है, किस तरह की आपका प्रचार चल रहा है? देखिए, बड़ी चुनौती मुझे पसंद है क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी चुनौती मुझे महसूस करना पड़ा और इसको फेस करके आगे बढ़ने में एक सेटिस्फैक्शन भी होती है। आप तो सही कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव 16 दिन के हैं। हमारे देश में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे मिलना, सबका संपर्क करना नामुमकिन है। हमारे जो लिस्ट मिले हैं उसमें कुछ कमियां हैं। मैं कुछ किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि 22 साल से हमारे पार्टी के अंदर चुनाव नहीं हुए, तो इसलिए शायद क्योंकि हमें जो पहला मिस मिला जिस दिन हमने नॉमिनेशन दी 30 तारीख को, और जो लिस्ट और नंबर हमें बुधवार को मिला, काफ़ी फ़र्क है, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम पूछते रहते हैं मिस्त्री साहब उनके इलेक्शन ऑफिस को, जितने भी मदद वो लोग दे देंगे अच्छा होगा। लेकिन अंत में चुनाव चलाना पार्टी के भीतर आसान बात नहीं है। एक्चुअली मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था इस विषय पे, कह रहे कि देखिए, शायद आपने जो अभी शुरू किया हमारी पार्टी में, कि शायद अगले चुनाव में ये सब गलतियां हम ठीक कर देंगे। मैंने बोला ठीक ही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक प्राथमिकता होती है। अब मेरे ख्याल में ये पहली बार है बहुत साल के बाद कि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, जहाँ हाईकमान निष्पक्ष है, इस किसी के चुनाव में मेरे ख्याल में लोग को एक मौका मिलेगा अपनी राय सुनाने के लिए, और मैं खुश हूँ इनके शब्द उठाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ। लेकिन आपने फ्री एंड फेयर का जिक्र किया, आप जहाँ भी जा रहे हैं, हमने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत कम डेलीगेट्स पब्लिकली ओपनली आकर आपको मिल रहे हैं। क्या उन पर कोई दबाव है? देखिए, उनसे पूछना पड़ेगा अगर दबाव है या उनको लग रहा है कि दबाव होगा अगर वो आए, मुझे पता नहीं। सही है कि कुछ उदाहरण है हमारे कि कुछ नेताओं ऐसे लोगों पे दबाव लगा कि क्यों इसका फॉर्म दस्तखत किया। मेरे दस्तखत करने वाले क्योंकि 60 लोग थे, मैं नहीं कहूँगा कि 60 जन के कोई दबाव हुआ है, लेकिन 5-10 लोग तो मुझे बताए हैं कि उनके किसी ने बुला के कुछ बोला, या जो नॉमिनेशन के बाद जो खुलेआम मुझे समर्थन दिखाए सामाजिक माध्यम में, सोशल मीडिया में वगैरह, उनके भी खिलाफ मेरे ख्याल में एक दो किस्म के दबाव आए हैं। लेकिन मेरे मन में क्लियर है कि ये हाईकमान से या गांधी परिवार से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझे साफ बताए हैं कि उनके तरफ से ऐसे कभी कुछ दबाव नहीं हो गया। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। कौन डाल रहा है सर? देखिए, लोग हैं हमारे पार्टी में जो शायद अभी अच्छे स्थान में है, वो जो स्थान शायद वो रखना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं चाहेंगे। मैं तो खोल के बताता हूँ, मैं बदलाव का उम्मीदवार हूँ। जो लोग आपके साथ हैं, हमने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब वो खुलकर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर आप उनको वोट देंगे, या मतलब शशि थरूर के साथ भी दिखेंगे, तो गांधी परिवार नाराज हो जाएगा। ये क्या, ये बताइए। लेकिन मेरे ख्याल में गांधी परिवार ने स्पष्ट बताया कि ये नहीं है कि वो निष्पक्ष है, कि दोनों उम्मीदवार को गांधी परिवार के आशीर्वाद है। लेकिन नैरेटिव यही दिया जा रहा है कि अगर शशि थरूर के साथ दिखाई दिए तब गांधी परिवार जो है नाराज हो जाएगा। देखिए, तब तो सोनिया गांधी को खुद प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी मेरे साथ आई है। मेरा नेहरू किताब का जो प्रकाशन किया उसने, मतलब जो लॉन्च किया, सोनिया गांधी जी खुद की। और मैं कई बार राहुल गांधी से मेरी किताबें प्रेजेंट करने का मौका मिला, उनके साथ में भारत जोड़ो में चला है। ये सब बकवास बात है। मैं कहता हूँ गांधी परिवार सबको आशीर्वाद देते हैं। आपको लग रहा है आपकी सर गांधी परिवार की तरफ से तो कह दिया गया ये फेयर इलेक्शन है, कोई दबाव उनकी तरफ से नहीं होगा, सारे कैंडिडेट्स ओपन है, लेकिन एक नैरेटिव एक पक्ष की तरफ से जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्रिएट ये किया जा रहा है कि उनके सर पर जो है गांधी परिवार का हाथ है और आप एलीट क्लास से आते हैं। मैं तो ये सुना हूँ, मुझे काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं तो जिस कठिनाई महसूस कर रहा हूँ मेरे संदेश को हर जगह पहुँचाने के लिए, और जो दूसरे तरफ से कुछ लोग आसानी से प्राइवेट जेट में इधर उधर जाके लोगों से मिलते हैं, 2 जगह 3 जगह एक दिन में पहुँच पाते हैं। कौन एलीट उम्मीदवार है और कौन आम आदमी का उम्मीदवार है, मुझे मालूम पूछने लायक है। दूसरी बात यह है कि अगर एलीट का मतलब है कि बहुत पैसे वाले आदमी, मुझे एक पैसा मेरा पिताजी से नहीं मिला, उनसे एजुकेशन का महत्व समझा, बचपन से मुझे पढ़ाई का मौका दिया, मुझे बोला कि अच्छी तरह पढ़ाई करो। मैं परीक्षा पास करके वजीफा मिलके, स्कॉलरशिप मिलके विदेश गया, और विदेश जाने के लिए टिकट के लिए भी मुझे
पैसा लोन पे लेना पड़ा क्योंकि मेरा पिताजी के तनख्वाह से ज्यादा महंगा था प्लेन का टिकट। जेट नहीं है प्रचार करने के जाने के लिए, आप एक स्टॉल पे मैं देख रहा हूँ चाय पी रहे हैं, वो जेट पे जा रहे हैं। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, मैं बदलाव का उम्मीदवार हूँ और आम आदमी का उम्मीदवार हूँ। तो मैं मेरे पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए आया, मैं कर रहा हूँ। और जब मैं उनसे ये मैसेज मिलता हूँ कि वो लोग बहुत संतुष्ट है और बहुत इंस्पायर्ड है मेरे शब्दों से, मेरे में, तो इससे मैं क्या कहूँ। मैं इसलिए साजिश रची जा रही, भले आप चुनाव लड़ रहे, दिखने में फेयर है, लेकिन आपके खिलाफ साजिश हो रही इस चुनाव में। देखेंगे, नहीं मैं तो कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं किसी का आक्षेप नहीं किया इस चुनाव में, अभी किसी का आक्षेप नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई नहीं दे। प्लेइंग फील्ड शायद इतना लेवल नहीं है जो हमारी इच्छा होगी कि सारे लेवल हो जाए, लेवल नहीं है, काफी फर्क है। लेकिन फिर भी जब चुनाव लड़ने में हम आए हैं, मैंने सब लोग से कहा था, मैं तो क्रिकेट प्रेमी हूं, तो क्रिकेट खेलना है तो जो पिच आपको मिलेगा उस पर खेलना पड़ेगा। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अनइवन पिच है, फिर भी अनइवन पिच में बैटिंग करना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे कि रिमोट कंट्रोल, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रिमोट कंट्रोल का नहीं होगा, लेकिन पब्लिक में या फिर जो बीजेपी की तरफ से या जो अन्य दल है वो परसेप्शन ये बना रहे हैं कि उन्हें माननी तो बात पड़ेगी गांधी परिवार की। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गांधी परिवार का तो एक बहुत अहमियत है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि एक 100 साल से मैं कहूंगा कि उनके खून हमारे पार्टी के डीएनए से मिले जुले हैं। तो कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी अध्यक्ष आए, वो बेवकूफ होगा गांधी परिवार को दूर रखने के लिए। लेकिन जो विरोधी खेमा आपके खिलाफ, वो दलित कार्ड चल रहे हैं, उनका कहना है कि इतने सालों बाद एक दलित व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहा है और आप बीच में आ रहे हैं। देखिए, खड़गे साहब तो बड़ा नेता है, मेरा दोस्त भी है, मैं उनके साथ काम किया हूं लोकसभा में, मेरा नेता था वो, लोकसभा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में दलित ने, खड़गे साहब ने काम किया। और ये हम दलित वगैरह नहीं देखा, हम जाति नहीं देखते इस विषय पे। वो मेरा नेता है, उसने कहा शशि तुम इस विषय पे बात करो, कांग्रेस पार्टी के लीड करो, मैं यस सर कह के जाता करता हूं। तो इसमें ये जातिवादी की क्या बात है? मैं कहता हूं कि जो उनका अनुभव है हमारे पास में, 9 बार चुनाव जीते हैं एमएलए का, 2 बार लोकसभा जीते हैं, अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा, ये तो बहुत बड़ा नेता हमारे पार्टी के, हम तो उसी जाति के क्यों देखेंगे? जब उसका 80th बर्थडे आ गया, 80 साल का है वो, तो उसने मुझे मांगा कि आप क्या मेरे बारे में एक ट्रिब्यूट लिख पाएंगे? मैं खुशी से लिखा मैंने, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे बहुत बड़ा नेता है। और आपको पता है कि मैं दलित विषय, मैं खुद दलित नहीं हूं, तो मैं दलित विषय को पढ़ाई किया। मैं तो अंबेडकर के बारे में एक आत्मकथा लिखा है, उसका प्रथम कॉपी में नागपुर की दीक्षा भूमि में जाके ट्रस्टीज को दे दिए। आज मैं चैत्य भूमि जाके अंबेडकर साहब को प्रणाम करके आया हूं। कोई मुझे तो एक दलित विरोधी नहीं कह सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।